ये वीडियो खासकर वैसे गरीब घर के लड़कों के लिए है जो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना तो चाहते हैं, लेकिन इनके साथ होता ये है कि इनके परिवार में जब कोई प्रॉब्लम आती है तभी ये सीरियस होते हैं, बाकी समय में नहीं। जैसे किसी को बुखार लगातार रहता है तो वो तकलीफ में होता है, वो तड़पता रहता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है किसी भी तरह से अपना बुखार ठीक करना। लेकिन गरीबी में तुम्हारी तकलीफ हमेशा बनी नहीं रहती, कुछ समय के लिए सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, तो ऐसे में तुम अपना लक्ष्य भूल जाते हो और नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हो। दोस्ती यारी, लड़की पटाना, फोन देखना, इंस्टाग्राम में टाइम पास करना, इन्हीं सब चीजों में बिजी हो जाते हो। फिर जब बुरी सिचुएशन आती है तुम्हारी लाइफ में तो तुम्हारी फट जाती है। ऐसे में तुम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो तो जोश से भर जाते हो कि अब तो अपनी जिंदगी बदल के रहूंगा। फिर जैसे ही कुछ दिनों बाद तुम्हारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो तुम फिर सपना वही पुराना लक्षण शुरू कर देते हो करना। तो ये चक्कर चलता रहता है तुम्हारा कुछ महीनों या सालों तक। फिर एक टाइम आता है जब तुम्हारे माँ बाप किसी लड़की से तुम्हारी शादी करवा देते हैं, फिर 1-1.5 साल में बच्चा भी हो जाता है, जिम्मेदारी भी आ जाती है। फिर तुम जाते हो बाहर कमाने और सारी उम्मीदें अपने बच्चे से लगा बैठते हो कि जो अपनी जिंदगी में तुम नहीं कर पाए वो तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर करके दिखाएगा। अपना सपना उस पर थोपकर उस पर दबाव डालते हो। तुम जैसे लोगों को शर्म ही नहीं आती कि तुम लोगों ने अपना समय तो बर्बाद कर दिया फालतू की चीजों में और अपने बच्चे पर दबाव डालते हो कि वो तुम्हारा सपना पूरा करे। जब मुश्किल सिचुएशन आने पर तुम्हारी फटती है तभी तुम होश में आते हो। तुम मेहनत करते रहो, इसके लिए जरूरी है कि तुम्हारी फटी रहे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। सिचुएशन तो नॉर्मल हो ही जाती है कुछ दिनों के बाद। तुम ये कब समझोगे कि किसी सिचुएशन नॉर्मल हुई है, तुम्हारी लाइफ नॉर्मल नहीं हुई है। एक गरीब आदमी की लाइफ कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकती। इसे नॉर्मल बनाने के लिए काफी मेहनत, धैर्य और समय लगता है। मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल रहा कि मेहनत करते रहो, तुम्हारे पास बंगला, गाड़ी, बहुत बैंक बैलेंस होगा, पूरा देश विदेश घूमोगे, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। मैं बस ये कह रहा हूं कि अभी जो घर की स्थिति है तुम्हारी, उसे बेहतर स्थिति बना लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक टाइम तुम्हारे ही लेवल पे थे या तुमसे नीचे के लेवल पे थे, उन्होंने अपनी स्थिति बेहतर बना ली, तो तुम क्यों नहीं बना सकते। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे परिवार में जब कोई मुश्किल परिस्थिति आती है, खासकर पैसे से रिलेटेड, तभी तुम्हें गरीब होने का एहसास होता है। पर जब नॉर्मल सिचुएशन चल रही होती है उस समय तुम्हें गरीब होने का एहसास ही नहीं होता। इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा गरीबी है। गरीबी की वजह से इंसान को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता, क्या क्या नहीं सहना पड़ता। इसके वजह से सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ जाती है एक इंसान की। कुछ परिस्थिति में तो अपने जमीर को भी बेचना पड़ जाता है उसे। एक गरीब के घर कोई गंभीर बीमार जब पड़ जाता है तो आदमी सोचता है कि जो थोड़े से पैसे हैं वो इसके इलाज में खर्च कर दूं या इसे इसी हालत में छोड़ दूं, क्योंकि अगर पैसे खर्च भी कर दिए और बचा भी नहीं पाए तो फिर इसके अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम के लिए पैसे कहां से आएंगे। ये सोचकर कई लोग ऐसी परिस्थिति में उसका इलाज नहीं करवाते और वो इंसान मर जाता है। गरीबी इंसान पर अन्याय है, अत्याचार है। एक गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता, ना सरकार, ना कानून, ना पुलिस प्रशासन। एक गरीब आदमी कोई भी आके उल्टा सीधा बोल लेता है, धक्का मुक्का मारपीट कर देता है, और जब वो पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने जाता है तो पुलिस भी उसे ठीक से पेश नहीं आती, उसे ही डांट के भगा देती है। गरीब होना पाप है, गुनाह है। इसी के चलते समाज के द्वारा भेदभाव, शोषण, दुर्व्यवहार सब कुछ सह के जीना पड़ता है। आत्मसम्मान और सेल्फ स्टीम की तो धज्जियां उड़ ही जाती है, साथ ही ऐसे लोगों के प्रति नफरत की भावना भी बढ़ जाती है मन में। एक गरीब से कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता, उसे कोई भी मेलजोल नहीं रखना चाहता, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका स्टेटस डाउन हो जाएगा, उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अब तुम्हारे आस पड़ोस या जान पहचान का कोई लड़का नया घर बनाया, नई गाड़ी खरीदी उसने, तो तुम्हें लगता है कि तुम दोनों साथ पढ़े हो, साथ खेले हो, लेकिन तुम वहीं के वहीं रह गए और वो देखो इतनी तरक्की कर लिया। उसे जलन होने लगती है तुम्हें। फिर तुम शाम को मोहल्ले के चुगलखोरों के साथ बैठते हो और बोलते हो कि फलाना कितना कमाता है जी, नया घर बना लिया, नया गाड़ी खरीद लिया। फिर कोई दूसरा बोलता है कमाएगा नहीं, आउट इनकम बहुत कमाता है, 2 नंबर वाला धंधा भी करता होगा। इसी तरह उसकी चुगली और बुराई करके तुम्हारे दिल को शांति मिलती है। वो बढ़िया बढ़िया खाता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता है, बढ़िया जगह में जाता है, घूमता फिरता है, तो उसके जीवन की तुलना तुम अपने जीवन से करके खुद को हीन भावना से भर लेते हो। तुम इसी में उलझ के रह जाते हो और अपने काम में ध्यान नहीं दे पाते। अब उसे खूबसूरत बीवी मिली है तो तुम्हारे जलन का लेवल और बढ़ जाता है। तुम्हें लगता है कि इसको इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई। अरे क्यों नहीं मिलेगी, वो डिजर्विंग है इसलिए मिली उसको। लड़की के बाप को चाहिए होता है पैसा, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति वाला लड़का, तो उसे मिला तो अपनी बेटी दे दिया उसे, तो इसे तुम्हें जलन हो रही है, तो तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है। अपनी सोच सुधारो। तुम्हें मोटिवेशनल वीडियो से भी नफरत हो जाती है कि बैठ इसमें से बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है, होता कुछ नहीं इन वीडियो से। जब सुनता हूं तो थोड़ी देर के लिए तो मोटिवेटेड हो जाता हूं, फिर बाद में मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अगर सच में इन वीडियो से कुछ होता तो अब तक मैं कुछ नहीं बन चुका होता लाइफ में। सब बकवास है। लेकिन तुम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते कि उन वीडियोस में कई बातों में से कितनी बातों को तुमने अपने जीवन में उतारा और कितने टाइम तक। इसके अलावा जो इंसान तुम्हारे सामने मोटिवेशनल बातें किया करता है उससे भी तुम्हें चिढ़ और नफरत सी हो जाती है। अपनी असफलता के लिए तुम किस्मत को दोषी मानते हो, साथ ही किसी की सफलता में उसकी किस्मत को ही श्रेय देते हो। तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि जिसकी किस्मत अच्छी होती है वही बड़ा आदमी बन पाता है। बाकी ये मेहनत ज्यादा मायने नहीं रखता। मेन चीज है किस्मत। लक्ष्य हासिल होने के लिए लक्ष्य का लगातार दिखता रहना जरूरी होता है। तुम्हारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, जैसे दोस्ती यारी, लड़की, गेमिंग, रील, फोन, 100 तरह की ओवर थिंकिंग, ये सब चीजें तुम्हें ज्यादा दिखती हैं और लक्ष्य कम। फिर धीरे धीरे लक्ष्य धुंधला होता जाता है और उसे हासिल करना मुश्किल होता जाता है और तुम्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लक्ष्य से ज्यादा गैर जरूरी चीजें तुम्हारे दिमाग में आती हैं और तुम उनमें उलझ के रह जाते हो, फंस जाते हो उसमें। एक बड़े कागज में अपने गोल को लिखो और अपने कमरे में चिपका दो। अपने फोन का वॉलपेपर, रिंगटोन गोल से रिलेटेड सेट करो। और भी चीजें तुम कर सकते हो जिससे तुम्हारा गोल बार बार तुम्हारे ध्यान में बना रहे। हर वो चीज जो तुम्हारे गोल से रिलेटेड नहीं है लेकिन उसमें तुम्हारा टाइम जा रहा है वो डिस्ट्रैक्शन है। चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो डिस्ट्रैक्शन ही है। एक तो तुम्हारे पास समय सीमित है, ऊपर से तुम अपने समय का एक बड़ा हिस्सा उन चीजों में लगा देते हो जो तुम्हारे गोल से रिलेटेड है ही नहीं, तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं तो और क्या। लक्ष्य हासिल
हासिल होने में समय लगता है, लक्ष्य तुमसे दूर होता है, लेकिन सामने होता है उसे हासिल करने के लिए किया जाने वाला काम जो तुम करते हो, पर उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता तुम्हें, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से उत्साह चला जाता है। तो जरूरी है कि तुम अपनी नजरें सिर्फ अपने काम पर ही मत रखो, बल्कि अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए विजुलाइज भी करो। अपने लक्ष्य को भी देखो जिससे तुम्हें उत्साह बना रहेगा और उसके लिए तुम लगातार काम कर पाओगे। खुद को अपनी हकीकत, अपनी असली औकात याद दिलाते रहो, वरना भ्रम और डिस्ट्रैक्शन में ही उलझ के रह जाओगे जिंदगी भर। जितने भी लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, लगभग उन सभी के अंदर गरीबी के प्रति विद्रोह था। उन्होंने ठान लिया था कि 5 साल लगे या 10 साल लगे, जितना भी समय लगे कोई बात नहीं, पर गरीबी से बाहर निकल के रहूंगा, और वो निकल के ही रहे। उनका प्राथमिक उद्देश्य था इससे बाहर निकलना, उनके जीवन का केंद्र बिंदु ही यही था। सिचुएशन चाहे मुश्किल हो या नॉर्मल हो, हमेशा एक समान मेहनत किया उन्होंने इसके लिए। उनके दिलो दिमाग में यही उद्देश्य छाया रहता था कि बाहर निकलना है गरीबी से। तुम्हारे अंदर भी विद्रोह होगी, पर उसमें उतनी सच्चाई नहीं है, वो दृढ़ संकल्प नहीं है। तभी तो सिचुएशन नॉर्मल हो जाने पर तुम नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हो कि जैसे चल रहा वैसे ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर भी उनमें वाली बात होती तो अब तक तुम्हारी स्थिति में काफी इंप्रूवमेंट हो चुकी होती। तुम्हें वो बात ही नहीं है, तो लाओ अपने अंदर वो बात। इस वीडियो में कई बातों का निचोड़ यही है कि लाइफ में तुम्हारी फटी रहे तभी तुम सुधरोगे, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत लगन से काम करते जाओगे। इसके लिए तुम अपने और अपने परिवार के दुख तकलीफ को हमेशा याद रखो, याद करते रहो, इससे मोटिवेशन बना रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर लक्ष्य ही भूलने लगोगे। डिस्ट्रैक्शन बहुत है आज के टाइम में। तुम्हारा असली दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारा रवैया, तुम्हारा आलस, तुम्हारी छोटी सोच, यही सब मिलकर तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। गरीबी एक दर्द है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है गरीबी वाली सोच। जब तक तुम्हारे अंदर से गरीबी की सोच नहीं जाएगी, तब तक तुम चाहे करोड़ों कमा लो, तुम्हारे काम हमेशा एक गरीब इंसान जैसे ही रहेंगे। तुम्हारा सोचने का तरीका ही तुम्हें ऊपर ले जाता है या नीचे गिरा देता है। तुम ध्यान देना, जब तुम्हारी जिंदगी में दर्द होता है तब तुम्हारे अंदर एक आग जलती रहती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी राहत मिलती है तुम्हारा वही जोश गायब हो जाता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है। तुम आज का आराम देखकर अपने कल के सपनों को खुद ही खत्म कर देते हो। तुम्हें लगता है थोड़ा आराम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन वो बाद में कभी आता ही नहीं। हर दिन तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है और तुम उसे बर्बाद कर रहे हो बिना ये समझे कि वो कितना कीमती है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारे आराम का क्षेत्र ही तुम्हारी कब्र है। उससे जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा जिंदा महसूस करोगे। जो लोग जिंदगी में बड़ा करते हैं उनके अंदर एक पागलपन होता है, एक जुनून होता है। दुनिया उन्हें पागल कहती है क्योंकि उनके मानक बाकी लोगों से अलग होते हैं। जब सब लोग मजे ले रहे होते हैं, वो अपने आने वाले कल की नींव बना रहे होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि थोड़ा आराम कर लें, वो लोग तब और ज्यादा मेहनत करते हैं। यही वजह है कि वो आगे बढ़ जाते हैं और तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, सहारा नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन असली ताकत तो तुम्हारा दिमाग है। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को एक दिशा में लगा लिया, उस दिन कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। दिक्कत ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, दिक्कत ये है कि तुम्हारे अंदर भूख नहीं है। जब सच में भूख होती है ना, तो इंसान या तो रास्ता ढूंढ लेता है या नया रास्ता बना लेता है। तुम खुद सोचो, अगर आज तुम्हारे घर में खाने को कुछ ना हो तो क्या तुम उस दिन आराम से बैठोगे, फोन चलाओगे, मजेदार वीडियो देखोगे? नहीं ना, तुम पूरी जान लगा दोगे कुछ कमाने में, क्योंकि तब तुम्हें लगेगा कि जिंदगी कितनी कठिन है। बस वही एहसास हर दिन अपने अंदर लाना सीखो। हर दिन ऐसा महसूस करो कि अगर आज का दिन बेकार गया तो कल घर में रोटी नहीं मिलेगी। जब तुम्हारा दिमाग इस तरह से सोचने लगेगा, तब तुम्हारा ध्यान अपने आप तेज हो जाएगा। तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत है, लेकिन तुम उसे अपनी कमजोरी बना लेते हो। जब तक तुम दर्द से भागते रहोगे, तब तक तुम्हारा स्वभाव मजबूत नहीं बनेगा। तुम्हें हर दुख का सामना डट कर करना होगा। गरीबी से लड़ना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह तो एक लंबी लड़ाई है, जिसमें हर दिन अपने आराम को तोड़ना पड़ता है, अपने घमंड को तोड़ना पड़ता है, अपने आलस को हराना पड़ता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा समय आएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ, समय तभी आता है जब तुम उसके लायक बनते हो। तुम्हारे पास ना कोई योजना है, ना कोई दिशा है, ना कोई रोज का नियम है, और तुम कहते हो कि समय आएगा। भाई, समय किसी का इंतजार नहीं करता, तुम्हें अपना समय खुद बनाना पड़ता है। अब बात करते हैं तुम्हारे रोजमर्रा के दिन की। तुम्हारा दिन कैसे शुरू होता है? सुबह उठते ही फोन उठाते हो, वीडियो देखते हो, दूसरों की जिंदगी देखते हो और अपनी जिंदगी को कोसते हो। पूरा दिन तुलना में निकल जाता है तुम्हारा कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सबके पास कुछ ना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि वो वहां तक कैसे पहुंचा? उसने ये सब अपने आराम के कोने में बैठकर नहीं किया, उसने वो सब त्याग किया जो तुम नहीं करना चाहते। तुम्हें त्याग करना सीखना होगा। जब तक तुम्हारा मन मजे करने में लगा रहेगा, तब तक तुम्हारा दिमाग आगे नहीं बढ़ पाएगा। हर छोटी आदत जो तुम्हें आज मामूली लगती है, वही कल तुम्हारा भविष्य बनाएगी या बिगाड़ देगी। अनुशासन बोरिंग लगता है, लेकिन वही तुम्हें सफल भी बनाता है। तुम्हारे मन का जो भी हाल हो, तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए हर दिन उठना ही होगा, हर दिन मेहनत करनी ही होगी। गरीब घर में पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना तुम्हारा चुनाव है। हर गरीब के पास एक कहानी होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी कहानी बदल देते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम अपनी कहानी बदलोगे या उसी पुरानी कहानी को दोहराते रहोगे। तुम्हारे पिता ने जो संघर्ष किया, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा भी वही संघर्ष करे? अगर नहीं चाहते तो अभी से अपनी आसान जिंदगी वाली सोच तोड़ दो। एक और बात हमेशा याद रखो, दुनिया सिर्फ सफल लोगों की सुनती है। जब तक तुम कुछ नहीं कर लेते, तुम्हारा सच भी लोगों को झूठ लगता है, लेकिन जैसे ही तुम कुछ बन जाते हो, तुम्हारा झूठ भी सच लगने लगता है। इसलिए अपना समय लोगों को समझाने में मत लगाओ, उसे खुद को बनाने में लगाओ। तुम्हारे आसपास के लोग हमेशा तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि क्या जरूरत है इतना सोचने की, जिंदगी आराम से जियो, काम तो मिल ही जाएगा। ये सब बातें तुम्हारे कानों में पड़ेंगी, लेकिन तुम्हें इन्हें अनसुना करना सीखना होगा। जो लोग खुद रुक गए हैं, वो चाहते हैं कि तुम भी रुक जाओ। तुम्हें अपनी सोच इन लोगों से बहुत ऊपर ले जानी होगी, तुम्हें अपनी सोच को बदलनी होगी। जब तक तुम्हें पैसा कमाने
जमाने में शर्म या अपराध महसूस होगा तब तक तुम बड़ा नहीं कर पाओगे लाइफ में। पैसा बुरा नहीं होता, उसका गलत इस्तेमाल बुरा होता है। तुम्हारे पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा तुम अपने परिवार और समाज के लिए कर पाओगे। गरीबी में रहकर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। अब एक और बात समझ लो, तुम्हारे पास जितनी ताकत है उसे तुम या तो अपने सपनों में लगा सकते हो या अपने बहाने बनाने में। हर बार जब तुम बोलते हो कल से शुरू करूंगा, तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा मर जाता है। कल कभी आता ही नहीं। जो करना है आज ही करो, चाहे दिन में सिर्फ 10 घंटे ही काम करो, लेकिन रोज करो। जब तुम लगातार काम करते रहोगे तभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में रहेगा। और जब तुम्हारा मन कहे कि अब छोड़ो, तब और ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि वही पल होता है जब तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब तुम अपने दर्द पर जीत हासिल करते हो। जब तुम अपने आलस, अपनी नकारात्मक सोच और अपने बहानों पर जीत पा लेते हो, वही तुम्हारी असली जीत होती है। एक बात हमेशा याद रखो, इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज का समय तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। अगर आज तुम सो रहे हो तो कोई और जग कर मेहनत कर रहा है और वही कल तुमसे आगे निकल जाएगा। अगर तुम सच में अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो तो उनके दुख को अपनी ताकत बना लो, उनके आंसुओं में अपना मकसद ढूंढो, उनके सपनों को अपने काम से पूरा करो। वो तुमसे ये नहीं चाहते कि तुम पूरी दुनिया जीत लो, बस वो इतना चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी संभाल लो, खुश रहो और उन्हें वो सुकून दो जो उन्होंने सालों से नहीं देखा। तुम्हारे घर के हालात बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। कोई नेता, कोई व्यवस्था, कोई किस्मत तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। ये सच्चाई है और कड़वी है, लेकिन जिसने ये बात समझ ली उसने अपनी कहानी खुद लिखी। जिसने नहीं समझी वो बस दूसरों की कहानी का हिस्सा बनकर रह गया। तुम अपने घर में पहले ऐसे इंसान बन सकते हो जो गरीबी की जंजीर तोड़ दे। तुम्हें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया रास्ता बनाना होगा, और ये तभी होगा जब तुम अपनी सामान्य जिंदगी वाली सोच से बाहर निकलोगे, क्योंकि सामान्य लोग कभी असाधारण नतीजे नहीं पाते। हर सुबह उठकर एक बात हमेशा याद रखो कि मैं यहाँ आराम करने नहीं आया, मैं यहाँ जीतने आया हूँ। अपनी जिंदगी के हर दिन को एक जंग का मैदान समझो। हर दिन ऐसे मेहनत करो जैसे ये तुम्हारा आखिरी मौका हो, क्योंकि हो सकता है सच में यही आखिरी मौका हो। अपनी सोच में आग लगाओ। ऐसे सोचो कि अगर मैं रुक गया तो मेरा पूरा परिवार रुक जाएगा। अगर मैं नहीं लड़ा तो मेरे घर की आने वाली पीढ़ियां भी इसी गरीबी में जन्म लेंगी। तुम्हारा एक फैसला उनके जीवन को बदल सकता है। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें हर छोटी जीत पर खुश होना पड़ता है, क्योंकि वही छोटी जीतें एक दिन तुम्हें बड़ा बनाती हैं। जब तुम अपनी जिंदगी के हर दिन को गंभीरता से लेना शुरू कर दोगे तब तुम्हारा भविष्य खुद बनना शुरू हो जाएगा। और याद रखो, जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तब और मजबूत बनकर उठो। गरीबी तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक तुम खुद हार मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो अब एक फैसला लो, चाहे वक्त लगे, चाहे दर्द हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही पहुंचना है। तुम्हें अपने माँ बाप को गर्व महसूस करवाना ही है। तुम्हें अपने परिवार को वो जिंदगी देनी है जिसके लिए उन्होंने अपने सपने कुर्बान कर दिए। हर दिन का एक ही मंत्र रखो कि मैं अपने दुख को अपनी ताकत बनाऊंगा, और जब ये सोच तुम्हारे अंदर पक्की हो जाएगी तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें गरीब नहीं रख पाएगी। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।